हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपील्स का टॉपिक इन दी सीपीसी। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि मीनिंग क्या होता है अपील का। ठीक है, मीनिंग अपील मतलब जब एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो पहले ही, पर उस डिसीजन से जो है एग्रीव्ड पार्टी खुश नहीं होती और सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो उससे ऊपरली कोर्ट पर क्या करती है, अपील फाइल कर देती है उस डिसीजन से। ठीक है, कि वो डिसाइड करे कि क्या वो डिसीजन सही है कि नहीं। ये है जनरल मीनिंग। तो डेफिनेशन क्या है, ब्लैक लॉज डिक्शनरी कहती है कि इट इज अ कंप्लेंट टू द सुपीरियर कोर्ट रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, नागेंद्र नाथ दे वर्सेस सुरेश चंद्र डे की जो केस लॉ में क्या बताया गया है, कोर्ट ने डिस्कस किया है कि अपील जो है एप्लीकेशन टू द सुपीरियर कोर्ट मेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी फॉर सेटिसाइड वेरी मॉडिफिकेशन इन द डिक्री और एनी डिसीजन। ठीक है, तो सुपीरियर कोर्ट कौन सी होगी, जैसे कि अगर तो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड किया हो तो केस, तो सुपीरियर कोर्ट होगी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इंफीरियर कोर्ट कौन सी होगी, अगर जो है अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट है तो इंफीरियर कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो गाइज ये जो मैं प्रोविजंस आज डिस्कस करने जा रही हूँ, ये जो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है वही डिस्कस कर रही हूँ। वैसे स्टेट में भी काफ़ी अमेंडमेंट हुई हैं। अगर आप पंजाब स्टेट में जो है पंजाब कोर्ट्स एक्ट चाहते हैं कि उस पर मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूं उस पर भी, क्योंकि बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो रिगार्डिंग है अपील, रिवीजन, रेफरेंस या फिर रिव्यू की। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल्स फॉर द एपिलेंट अथॉरिटी। अब भी एपिलेंट अथॉरिटी के पास भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब कि उसके भी तो इसेंशियल्स हों। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशन, कौन सा, सुपीरियर और इंफीरियर रिलेशन। ठीक है, तो पावर होनी चाहिए कोर्ट के पास टू हेयर द अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर। ये ना हो कि पावर ही ना हो उसको हेयर द अपील की। ठीक है, इसेंशियल क्या है अपील के, सबसे पहले तो एक होना चाहिए डिसीजन। ठीक है, दूसरा होना चाहिए एग्रीव्ड पार्टी, मतलब कि वो पार्टी जो है वो खुश नहीं है डिसीजन से। ठीक है, जिसके अगेंस्ट आया हो डिसीजन। ठीक है, तीसरा विलिंगनेस और पावर ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी टू हेयर द मैटर एज अपील। ठीक है, तो जो है अगर आप प्रैक्टिकली जब भी अपील फाइल करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने सीधा गए डिसीजन फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट सीधा गए हाई कोर्ट में कि नहीं हमने जी अपील फाइल करनी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर सबसे पहले आपको लीव लेनी पड़ती है कोर्ट की कि हमने इस केस से या इस डिसीजन से हम नाखुश हैं और हमने क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। तो हमने अपील जो है मतलब कि एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है इस कोड में, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है तो वो देखती है कुछ समय पहले वो अपील को, मतलब पूरा स्टडी करती है केस को कि क्या ये अपील वैलिड भी है कि नहीं। ठीक है, अगर वो विलिंग होती है, अगर उसने कंसेंट दे दी या फिर अगर उसने अप्रूवल दे दी कि हाँ हम हेयर करेंगे इस अपील को, तो फिर अपील हेयर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप आपको इसेंशियल्स ऑफ अपील क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही क्लियर ना हो तो फिर आगे के जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको भी मुश्किल आती है समझने में। ठीक है, तो फीचर्स क्या है अपील के, अपील क्या है, एक सब्सटेंटिव राइट है। ठीक है, अगर जो है लॉ ने या फिर पर्टिकुलर स्टैच्यू ने या कोड ने नहीं दिया ये राइट, तो फिर ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती पार्टी। ठीक है, वैसे तो जनरली हर एक लॉ में अपील का राइट है ही है, क्योंकि इसे एज अ मैटर ऑफ राइट भी कहा जाता है। ठीक है, अपील इज कंटिन्यूटी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। ये नहीं है कि अगर हम नीचे वाली डिसीजन से, नीचे वाली कोर्ट से हार गए तो क्या हम आगे जो अपील फाइल कर रहे हैं तो उसका डिसीजन जो है वैलिड रहेगा, बिल्कुल नहीं। इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं कि हु में अपील। ठीक है, कौन अपील कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीव्ड पार्टी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। ओनली पार्टीज। ठीक है, स्ट्रेंजर्स नहीं कर सकते अपील फाइल। हाँ, अगर जो है आउटसाइडर्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर
उनका कोई भी इंटरेस्ट हो इन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो वो स्ट्रेंजर्स जो हैं या फिर आउटसाइडर्स हैं अपील फाइल कर सकते हैं फ्रॉम दैट डिसीजन, ठीक है। पर इसके लिए कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कितनी तरह की अपील होती है इन दी सीपीसी, ठीक है। अपील फ्रॉम डिक्री, फर्स्ट अपील जो जिसे हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनाई है, ठीक है। 5 तरह की अपील होती है। सेकंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर या अपील टू सुप्रीम कोर्ट या फिर अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। आप इनके ऑर्डर्स के साथ साथ सेक्शंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट अपील और अपील फ्रॉम द डिक्री, ठीक है। सेक्शन 96 से लेकर 99 के सीपीसी के ये जो है डील करते हैं, ठीक है। 96 क्या है, व्हेन अपील शैल लाई, ये बताता है कि कब जो है अपील लाइज होगी फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट पास्ड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जो है मतलब जो अगर कोर्ट जो है कंपिटेंट थी अपनी जुरिस्डिक्शन से, तब ही जो है उसका डिसीजन माना जाएगा, वरना अगर कोई भी थोड़ा सा डिफेक्ट भी हो, जुरिस्डिक्शन एरर भी हो, तो उसका वो है डिसीजन नहीं माना जाएगा। और हमने जो देखा है कि अपील के लिए, डिसीजन के लिए क्या क्या मतलब ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा है फ्रॉम एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है। अपील जो है एक्स पार्टी डिक्री से भी मतलब लगाई जा सकती है। अब एक्स पार्टी डिक्री अगर आपने मेरे लेक्चर्स शुरू से देखे हों तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको याद आया होगा कि ऑर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी डिक्री की बात करता है, ठीक है। तो ये एक रेमेडी है, ठीक है। तो और भी रेमेडीज हैं जो जैसे कि रिव्यू, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे आगे जाकर, ठीक है। सी पॉइंट जो है, एनी क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड लॉ बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कब अपील नहीं लायक की जाएगी, ठीक है। जब तो हो भाई कोई भी कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री का मतलब अगर दोनों पार्टीज ने अपने म्यूचुअली कोई भी एग्रीमेंट किया, दोनों ने अपनी रजामंदी से क्या कर लिया, कोई भी डिक्री पास करवा ली फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है, तो उस केस में जो है अपील नहीं लाया करेगी। इसकी मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है लोक अदालत, ठीक है, क्योंकि एक बार कोर्ट में जो सारे उन्होंने, कोर्ट ये नहीं है कि मतलब अपना टाइम भी खराब करे, जब पहले ही वो रजामंद हो गए थे तो फिर उनको कोई राइट नहीं है कि वो अपील फाइल करें अपने ही डिसीजन के विरुद्ध, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कब नहीं लगेगी अपील, फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, जब अमाउंट हो 10,000 से नीचे, ठीक है। तो सेक्शन 49 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो जो है जब डिसीजन पास होता है फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन एक्ट तो वो डिक्री नहीं होता, ठीक है। तो उससे जो है अपील नहीं लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि अपील फ्रॉम द डिक्रीज, ठीक है। सेक्शन 97 गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रोविजंस है। जैसे कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में सूट चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो है प्रीलिमिनरी डिक्री, ठीक है, जैसे आपको डिक्रीज की काइंड्स के बारे में पता होगा, जो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है अगर उससे आपने अपील फाइल नहीं की तो फिर आप फाइनल डिक्री जो है उसके खिलाफ भी अपील फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है उसके बिहाफ पे ही मतलब उसकी बेसिस पे ही क्या बनती है, फाइनल डिक्री। पर अगर आपने पहली स्टेज पे ही अपील फाइल नहीं की तो आप आखिरी स्टेज पे भी अपील फाइल नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो आगे हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 98 डिसीजन ऑफ द जजेस। ये गाइस इतना वैसे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन दी मेजोरिटी, ठीक है, आपको पता ही है मेजोरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा जजेस जो हैं नोट सेम ओपिनियन, ठीक है, मेजोरिटी नहीं बन रही तो क्या होगा, डिक्री कंफर्म कर दी जाएगी जिस डिक्री से अपील लायक की गई है। मतलब कि मेजोरिटी नहीं है तो फिर क्या होगा, अपील को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस, ठीक है, सिंपल। जजेस व्हेन 2 और मोर और इवन नंबर नोट कंफर्म्ड, ठीक है, तो क्या होगा, तो रीज़न लिखेंगी वो ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ कि क्यों वो मतलब नहीं है कंफर्म उस अपील से, और रेफर टू दी अदर जजेस, किसी और जजेस को क्या होगा मतलब रेफर कर देगी। ये गाइस प्रोविज़न जो है मैं बताती हूँ इसका सही मतलब कि क्या है, कि जब कोई भी 6 जजेस हों, ठीक है,
3 जजेस हों उसके फेवर में, 3 जजेस हों उसके वो डिसफेवर में, मतलब ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके एक अगला मतलब 7th जज को देंगे, ठीक है। तो वो देखेगा कि क्या करना है उसने, ठीक है। तो आप एक केस की रेफरेंस भी दे सकते हैं। इस केस को हम आपको समझा देंगे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अभिजीत टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2000 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें एक एक्ट की डिस्कशन की गई है गाइस, जिसका नाम है रिकवरी ऑफ डेट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या था, एक ट्राइब्यूनल को बनाया गया था कि कोई भी इस एक्ट के अगेंस्ट जो है पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल में जा सकता है, ठीक है। तो अपील कर, अब क्या करना था, एग्रीव्ड पार्टी ने उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन से क्या करनी थी, अपील, ठीक है। उसने क्या की, हाई कोर्ट के सिंगल जज को कह दिया कि आप मेरी अपील को सुनो, ठीक है। तो क्या हुआ, तो तो उसको तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो उसने क्या किया, सेकंड अपील टू द डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। पर जब वो सेकंड अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी थी उसने, तो फिर क्या हो गया, जो एक्ट का नाम हमने देखा उस एक्ट में अमेंडमेंट होगी, ठीक है। तो उसमें ही एक और अथॉरिटी को बनाया गया जो कि अपील्स सुनेगी फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो अब सवाल ये आ गया भी, उस एक्ट में भी एक अपीलेंट अथॉरिटी है और इसमें इस केस में भी उसने सेकंड अपील फाइल की हुई है। तो अब क्या हुआ कि डिविजनल बेंच जो है जहाँ पे अपील फाइल की थी सेकंड अपील, उसने जो है रिमांड बैक कर दिया वो जो अपील सुनने का मैटर था टू द अपीलेंट अथॉरिटी अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट अपीलेंट अथॉरिटी मस्ट हियर एज अपील फ्रॉम द ट्राइब्यूनल नॉट फ्रॉम द हाई कोर्ट। उसने जो है हाई कोर्ट के जो सिंगल जज के डिसीजन थे उससे नहीं, बल्कि फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल, उससे अपील सुननी है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जजमेंट है, आप इसको अपने एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है। तो सेक्शन 99 जो है, नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड, मॉडिफाइड, सेट असाइड और वेरिड मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ द इरेगुलरिटी और एरर, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे क्या होगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता रिवर्स मॉडिफिकेशन, विच नॉट अफेक्ट्स द मेरिट्स ऑफ द केस। पर कंडीशन देखो कितनी अच्छी लगाई है यहाँ पर लेजिस्लेचर्स ने, अगर जो है वो चीज़ जो है डिसीजन को या फिर मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं कर रही, या फिर नॉट अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल जो है मतलब कि इरेगुलरिटी या एरर की अब क्या है, जैसे कि नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी, नॉन ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी या मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आपने ऑर्डर 1 जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से ये सब पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर आई होप जल्द ही एक वीडियो भी बना दें, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि आपको पता है कि नेसेसरी पार्टी जो है अगर वो जो ज्वाइन नहीं हुई तो ये क्या है इसकी एक्सेप्शन। सो गाइज आगे जो है ऑर्डर 41, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग दी अपील जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।